नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य उपदेश में। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। अगर आत्मा अमर है तो क्या युद्ध करना सही है? क्या कर्म करना आवश्यक है, या सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? यही प्रश्न आज भी हर इंसान के मन में आता है, और इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आज देने वाले हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। वे कहते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अगर शांति अच्छी है तो युद्ध क्यों? अगर त्याग अच्छा है तो कर्तव्य क्यों? आपकी बातें मेरे मन में और भी भ्रम उत्पन्न कर रही हैं। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस लेना, चलना, सोचना, बोलना सब कर्म हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वह भी कर्म कर रहा होता है। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुवः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब आइए इसका सरल अर्थ समझते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। तुम फल की इच्छा से कर्म मत करो, और फल के डर से कर्म छोड़ो भी मत। दोस्तों, यही गीता की सबसे महान शिक्षा है। मान लीजिए एक विद्यार्थी सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता रहे, तो क्या वह अच्छी पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। एक व्यापारी अगर हर समय केवल लाभ की चिंता करेगा तो क्या वह अच्छे निर्णय ले पाएगा? शायद नहीं। एक कर्मचारी अगर तो क्या वह अपने काम पर पूरा ध्यान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। यही सफल लोगों का रहस्य है। एक किसान हर दिन अपने खेत में पूरी मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि आज ही फसल उग जाएगी। उसे पता था कि अगर बीज अच्छा होगा
मेहनत सच्ची होगी और धैर्य रहेगा तो फसल जरूर आएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन फल समय आने पर मिलता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कर्म करना हमारा धर्म है। फल की चिंता हमारी नहीं, लेकिन क्या सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त है, या कर्म करने का भी एक सही तरीका होता है? अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण समत्व योग का रहस्य बताएंगे। कैसे दोनों में मन को शांत रखा जाए। अगर आपको आज का ज्ञान अच्छा लगा हो तो दिव्य उपदेश को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।